नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भूल कर भी इन कार्यों को दीपावली वाले दिन न करें। दर्शकों, ये हम सभी जानते हैं, महालक्ष्मी की एक बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा या अलक्ष्मी है। जिस घर में भी माँ लक्ष्मी के अनुकूल वातावरण नहीं होता, वहीं पर दरिद्रा का स्थायी वास होता है। दर्शकों, महालक्ष्मी की जो बहन दरिद्रा हैं, यदि आपके घर में प्रवेश कर गईं तो अनेकों कष्ट और परेशानी से आपको जूझना पड़ेगा। पैसे की कमी आपको घेर लेगी। इसलिए हम सभी को अपने अपने घरों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जहाँ स्वच्छता नहीं होती, वहाँ पर भगवती महालक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। हमारे शास्त्रों में भगवती लक्ष्मी के स्थायी निवास हेतु कुछ शास्त्र संबद्ध नियम हैं, उन्हें हम अपने जीवन में जरूर अपनाने चाहिए। हमारे शास्त्रों की मान्यता है, श्री हर विष्णु ने दरिद्रा का विवाह एक ऋषि के साथ संपन्न कराया। जैसे ही दरिद्रा का अपने पति के घर में प्रवेश हुआ, वैसे ही घर के सारे दिए बुझ गए और चारों तरफ भयंकर अंधकार छा गया। ऋषि महाज्ञानी थे, वे तत्काल ही समझ गए कि हमारे घर पर दरिद्रा का वास हो चुका है। वे तत्काल ही दरिद्रा को लेकर ऐसी जगह पहुंचे जहां से किसी भी जनमानस को कोई क्षति न हो। रास्ते में उन्हें एक पीपल का वृक्ष मिला। वहीं उन्होंने दरिद्रा को बैठने को कहा और उन्हें वहीं पर बिठाकर स्वयं अपनी कुटी में लौट आए। वैसे पहले जमाने में हर पत्नी अपने पति की आज्ञा को धर्म मानकर उसका पालन अवश्य करती थी। जिसमें पति की असहमति हो, ऐसा कोई भी कार्य पहले गृहिणी नहीं करती थी। दरिद्रा भी जब ऋषि उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे बिठा गए तो वहीं बैठ गईं और अपने पति की आज्ञा के बिना दरिद्रा उसी स्थान पर बैठी रहीं। अपने मन में विश्वास लगाकर बैठी थी कि एक दिन निश्चय ही ऋषि मुझे लेने आएंगे। जब काफी समय हो गया, ऋषि नहीं लौटे तो वह करुण विलाप करने लगी। उनके विलाप के स्वर जब माता लक्ष्मी के कानों में पड़े, तब वह श्री हरि से बोली, हे प्रभु, आपने मेरी बहन का विवाह जहाँ कराया है वहाँ पर वह काफी दुखी है। और माता लक्ष्मी के आग्रह करने पर श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ पीपल के वृक्ष के पास आए और बोले, दरिद्रा, तुम दुखी मत हो, तुम्हारा आगमन ही ऐसा ही है, कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। अतः आप यहीं पर निवास करो। जो भी व्यक्ति शास्त्रों के अनुकूल कार्य नहीं करता, स्वच्छता से दूर रहता है, वहां पर तुम अपना निवास बना सकती हो। मैं स्वयं ही शनिवार को माता लक्ष्मी के साथ पीपल के वृक्ष पर निवास करूंगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को सींचना, धूप दीप गंध कर पीपल की परिक्रमा करने वाले भक्त पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उसे धन धान्य से माला माल कर देती हैं। दर्शकों, ये थी शास्त्र संबद्ध कुछ बातें। अब प्रश्न इस बात का है कि दीपावली की रात को हम सभी माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। दर्शकों, हमसे इस दिन कोई गलती न हो, इसके लिए हम क्या करें? दीपावली की रात को जागरण का विशेष महत्व होता है। दीपावली की मध्य रात्रि में के समय माता लक्ष्मी भूलोक पर विचरण करती हैं। इसलिए कम से कम आप 2 बजे तक जागरण अवश्य करें। यदि हो सके तो महालक्ष्मी के मंत्रों द्वारा महालक्ष्मी की स्तुति करें। दर्शकों, मंत्रों में वो शक्ति होती है, लक्ष्मी मंत्रों के उच्चारण को सुनकर खिंची चली आती हैं। लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और तेज स्वर में ही करें। यह मंत्र आप स्वयं या वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। दर्शकों, दीपावली की रात को निद्रा का परित्याग अवश्य करें। हमारे शास्त्रों की एक कहावत है, सोए हुए व्यक्ति की भांति भी उस व्यक्ति का भाग्य भी सोया रहता है। इसीलिए महाव्रत तिथियों को रात्र जागरण का विशेष महत्व होता है।
दीपावली की रात को जो भी हम दीपक जलाते हैं, उन दीपकों का पूजन कर एक दीपक कलश के ऊपर अवश्य रखें और लक्ष्मी पूजन में जितने भी दीपक आपने जलाए हैं, अर्थात जितने भी दीपकों का आपने पूजन किया है, उसमें से कम 5 दीपक पूजा स्थल पर अवश्य ही पूरी रात जलने दें। इसलिए दीपावली की रात को दीपक ठंडा न होने दें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक प्रचलन यह भी है कि दीपावली की रात को बहुत से व्यक्ति ताश पत्ते खेलते हैं। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, आइए जाने। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दीपावली की रात्र को दोनों चौसर खेलते रहे। यह उन दोनों के अद्भुत प्रेम का प्रतीक था, इसलिए प्राचीन से यह परंपरा चली आ रही है। जो भी व्यक्ति इस रात जागरण कर अपने परिवार के साथ ताश, चौरस आदि सामूहिक खेल खेलता है, उसके परिवार में प्रेम बढ़कर एक सूत्र में बंधे रहने का श्री हरि की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ लोग इसी परंपरा का इस्तेमाल गलत रूप में करते हैं और वह घर से बाहर जाकर मदिरा का सेवन कर, जुआ आदि खेल कर लड़ाई झगड़े उत्पन्न करते हैं। लड़ाई झगड़े आपसी मतभेद को आमंत्रित करते हैं, इसलिए इस दिन परिवार के साथ ही बैठकर समय बिताएं। इस दिन रसोई की स्वच्छता का नितांत ध्यान दें, क्योंकि रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए जूठे बर्तनों को किचन में छोड़कर हमें नहीं सोना चाहिए। कई लोगों का भ्रम है शाम की पूजा करने के बाद हमारी संपूर्ण लक्ष्मी पूजा संपन्न हो गई। यह गलत है। असली इंतजार तो माँ लक्ष्मी के आगमन के बाद होता है। सभी पूजा का फल हमें माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद पाकर ही हमारी पूजा सार्थक मानी जाती है। दर्शकों, दीपावली की रात्रि सिंह लग्न में होती है। यह विशेष लग्न जिसमें पूजा करने से अखंड पूजा के फल की प्राप्ति होती है। इस दिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जो भी भोजन आप खा रहे हैं वह पूरी तरह से सात्विक हो। कभी भी जूते चप्पल रसोई के पास या मुख्य दरवाजे पर न रखें। आप साइड में स्टैंड लगाकर इन्हें रख सकते हैं, क्योंकि मुख्य दरवाजे पर जूता चप्पल का मतलब है दरिद्रा का निवास। जहाँ दरिद्रा होती है वहाँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसलिए दीपावली की रात अपने घर के मुख्य दरवाजे से जूते चप्पल उठाकर रंगोली बनाकर उसमें एक दीपक प्रज्वलित करें। माँ भगवती लक्ष्मी का स्वागत करें। दर्शकों, ये थी दीपावली पर करने योग्य प्रमुख बातें। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।